नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मनिंद्र साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि कल हम पिछले वीडियो में हमारा जो प्रश्न चल रहा था भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, जो कि पूरा नहीं हुआ था, जिसके केवल 3 बिंदु हुए थे। पहला बिंदु हुआ था निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका, ठीक है। दूसरा था राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन। तीसरा जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार, ठीक है। आज जो अन्य 3 पॉइंट हम पढ़ेंगे उनमें पहला है मंत्रिमंडल निर्माण में जाति की क्या भूमिका होती है। दूसरा राज्य राजनीति में जाति का प्रभाव और चुनाव प्रचार में जाति का सहारा। तो देखो इसमें सबसे पहला है जाति ये मंत्रिमंडल निर्माण में जाति की भूमिका। क्या भूमिका होती है? मंत्रिमंडल क्या होता है? देखो कोई भी जो पार्टी है वो चुनाव जीत जाती है, कोई भी राजनीतिक दल है चुनाव जीत जाता है, तो चाहे अगर विधानसभा के चुनाव जीता है तो उसका जो नेता मुख्यमंत्री बनेगा। लोकसभा के चुनाव अगर उसने जीता है तो लोकसभा का जो मुख्य नेता है वो प्रधानमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने कार्यों में, ठीक है ना, अपने कार्यों में सहायता हेतु एक मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, यानी कि मंत्रियों का चुनाव करते हैं, ठीक है। अब देखो उन मंत्रियों का जो चुनाव होता है वो भी जाति के आधार पर होता है। सभी जातियों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें सबसे पहले तो कौन सी जाति की संख्या, जैसे राजस्थान का मान लो मुख्यमंत्री है, वो अपना मंत्रिमंडल बनाएगा तो उसमें सबसे पहले ये ध्यान रखेगा कि कौन सी जाति की वोट राजस्थान में ज़्यादा है। तो मंत्री वहाँ अगर मान लो फलानी जाति है, राजपूत जाति की जो वोटर संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा मंत्री उसी जाति से बनेंगे, ठीक है। जाति की जनसंख्या के आधार पर मंत्री पद दिए जाते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखा जाता है कि कोई व्यक्ति है वो क्या है, या फिर कोई जाति है वो छूट ना जाए जिसका मंत्री न बना हो। क्योंकि अगर एक जब चुनाव होते हैं और किसी जाति विशेष का मंत्री नहीं बनाया जाता तो वो जाति है वो क्या हो जाती है, उस पार्टी से खफा हो जाती है, जिसका जो नतीजा है वो नेक्स्ट जो इलेक्शन होते हैं या अगले जो चुनाव होते हैं उनमें भुगतना पड़ता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यही है, देखो ये पॉइंट ध्यान से समझो आप। मंत्रिमंडल निर्माण में जाति की भूमिका आपको समझ आ गया होगा कि मंत्रिमंडल का निर्माण क्या होता है, यानी कि मंत्री बनाना। उसमें जाति की भूमिका, क्या जाति की भूमिका होती है? वो यही है कि जिस जाति के सदस्य उस राज्य में ज्यादा होते हैं, जिस जाति के लोग ज्यादा हैं, उस जाति में मंत्री भी, मतलब विधानसभा में सरकार है वो ज्यादा बनाने का प्रयत्न करती है ताकि वो जाति पार्टी से जुड़ी रहे और भविष्य में भी जो चुनाव है वो पार्टी जीतती रहे, ठीक है। जैसे देखो एक उदाहरण देता हूं इसमें मैं आपको। उदाहरण ये है, ये राजस्थान है, ठीक है। जाट मान लो 35%, राजपूत 40% है। उदाहरण दे रहा हूँ, सही नहीं है, ये मानने के लिए बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। ब्राह्मण 20%, ठीक है। और ऐसा मान लेते हैं कि गुर्जर वो 20% या 25%, ठीक है। ये 4 प्रमुख जातियां हैं मान लो राजस्थान की, और मीणा, ठीक है। 4-5 जातियां हैं। इनमें ये देखा जाता है कि कौन सी जाति हैं उनमें, जैसे यहाँ जाट है 35% है तो मंत्री भी इसी हिसाब से 35% मंत्री हैं, वो ज़्यादातर क्या है जाट समुदाय से लेने की कोशिश की जाती है। उसके बाद में राजपूतों की संख्या ज़्यादा है तो राजपूतों की संख्या ज़्यादा। इसी प्रकार देखो ये मंत्रिमंडल बना जब निर्माण होता है तो सारे आंकड़े बिठाए जाते हैं, फिट किए जाते हैं। तो यहाँ भी जाति के आधार पर क्या है, मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, मंत्रियों के पद का बंटवारा होता है। यही है जातिवाद, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, जातिवाद। हालांकि हमारे को जो किताबी ज्ञान मिला है आज तक, हमने जो किताबें पढ़ी उनमें लिखा होता है कि लोकतंत्र में ये होता है वो होता है, हमारे जो उम्मीदवार योग्य होते हैं, जाति धर्म के आधार पर कुछ नहीं होता। लेकिन हकीकत देखी जाए, जो हम चुनाव को देखते हैं, कभी भी हकीकत देखते हैं तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो जातिगत आधार है इसके आधार पर क्या है, मंत्रियों का निर्माण होता है।
और एक तरह से देखा जाए तो पार्टियों की मजबूरी होती है ये, अगर पार्टियां ऐसे नहीं करेंगी, राजनीतिक दल ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर उनको चुनाव हारना पड़ेगा। जाति के आधार पर अगर ये नहीं देखेंगे, हर जगह देखो ऐसा ही होता है, ठीक है। चुनाव में तो कई बार देखो जातिगत आधार पर ऐसे हो जाता है, एक मान लो 2 प्रत्याशी खड़े हैं, ठीक है, ये जाट प्रत्याशी है, ये राजपूत, तो राजपूत प्रत्याशी है, इसके वोट काटने के लिए जाट जो प्रत्याशी है वो खुद का कोई मतलब निजी व्यक्ति है, कोई खुद खर्चा लगा के और एक राजपूत और खड़ा कर देगा वहां पर, ताकि उसके वोट बट जाएं। राजपूत है वो एक और जाट खड़ा कर देगा ताकि इसके क्या कट जाएं, वोट। तो ये चलता ही रहता है, ठीक है। राजनीति जो है उसमें सब चलता रहता है। बड़ी कक्षाओं में जब आप जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो विस्तार से आपको देखने को मिलेगा। तो देखो मंत्रिमंडल निर्माण में जाति की भूमिका हो गई। अगला है राज्य राजनीति में जाति का प्रभाव। देखो जाति का प्रभाव है ना, वो राज्य राजनीति में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। जातिवाद, 2 राज्य तो ऐसे हैं जो जातिवाद की मिसाल बन चुके हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। सबसे ज्यादा जाति के आधार पर राजनीति इन 2 राज्यों में ही होती है। हालांकि राजस्थान में भी होती है, ठीक है ना, तमिलनाडु में भी होती है, केरल में भी होती है, आंध्र प्रदेश में भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो 2 राज्य हैं वो कौन से हैं जाति के आधार पर राजनीति करने वाले? बिहार नंबर 1, बिहार, और नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। ये दोनों राज्य ऐसे हैं, बिहार उत्तर प्रदेश, जहां पर आपको जाति के अलावा कुछ से आज भी जो मतलब है वहां पर ऐसी कंडीशन है जो संविधान निर्माण से पहले थी, जाति के आधार पर भेदभाव होता था, आज भी इन जो 2 राज्य हैं इनमें होता है। और साथ में जातिगत आधार पर मतलब पार्टियां बनी हुई हैं, वहां पर क्षेत्रीय दलों का ज्यादा दबदबा है, जिसमें देखो एसपी और बीएसपी जो पार्टी हैं वो। तो देखो राज्य राजनीति में जाति का प्रभाव, कुछ विशेष राज्य होते हैं जिनमें कुछ विशेष जातियां होती हैं, वहां पर क्षेत्रीय जो दल हैं वो उभराते हैं। क्षेत्रीय दल क्या होते हैं आपको पहले भी बताया गया है मैंने, ऐसे राजनीतिक दल जिनका दबदबा या जिनका ऐसा बोला जाए जिनका प्रभाव एक क्षेत्र विशेष में होता है। हालांकि राजस्थान है, इसमें कोई खास क्षेत्रीय दल नहीं है अभी तक, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश है, आपने सुना होगा बसपा बीएसपी, और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, समाजवादी पार्टी एसपी, ये जातिगत आधार पर। एक दलित पार्टी है, हालांकि दोनों ही खुद को दलितों का मसीहा बताती हैं। इसी प्रकार हर राज्य में देखो इस प्रकार के क्षेत्रीय दल मिल जाएंगे जहां पर जातिगत आधार पर भेदभाव ज्यादा होता हो। सभी राज्यों में नहीं है, 5-6 राज्य हैं जो मैंने अभी नाम गिनवाए हैं आपको, ठीक है। मुख्य रूप से बिहार उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल आदि हैं, ठीक है। तो अगला क्या है, चुनाव प्रचार में जाति का सहारा। सबसे मजेदार चीज देखो, चुनाव प्रचार में लोग जाति का सहारा लेते हैं। कैसे लेते हैं अब मैं आपको बताता हूं। देखो चुनाव अर्थ तो समझ गए होंगे इसका, चुनाव प्रचार में जाति का सहारा। यानी चुनाव प्रचार क्या होता है, जब प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर जाते हैं तो वो वोट मांगने के लिए जाते हैं, चुनाव का प्रचार करते हैं कि वोट हमें देना, अपनी जो नीतियां वो जनता को बताते हैं कि हम जीतने के बाद ये करेंगे वो करेंगे। ये होता है चुनाव प्रचार, ठीक है। जाति का सहारा कैसे लिया जाता है आपको मैं बता देता हूं। आपने जब देखा होगा ये बड़े बड़े जो नेता हैं, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा पर्सनल किसी भी नेता का, ठीक है ना, बड़े बड़े जो नेता हैं वो क्या करते हैं, किसी भी जाति के व्यक्ति के घर में जाते हैं तो उनके कैसे, जैसे उनका परिधान है, जैसे कैसे उनकी वेशभूषा वगैरह है वैसा ही पहन लेते हैं, उनके जैसा दिखने के लिए, उनको खुश करने के लिए, ठीक है। और जाति विशेष, जैसे मान लो मैं अपने ऊपर, ठीक है, उदाहरण लेके बता रहा हूं कि मैंने चुनाव लड़ा, मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूं या मैं प्रत्याशी हूं और मेरे को राजपूतों के वोट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कोई बड़ा राजपूत नेता होगा उसको मैं ले जाऊंगा मेरे साथ, राजपूतों के गांव में जो क्षेत्र जहां पर वोट हैं, और उससे वहां पर क्या है उसको मतलब सम्मानित कर दूंगा ताकि राजपूतों को लगे कि ये तो खुद अपना ही आदमी है एक तरह से, ठीक है ना। अब वो जो बड़ा राजपूत नेता है वो मेरे लिए वोट मांगेगा उनसे कि इस वोट इसी को देने हैं, ठीक है, हालांकि मेरी जाति है जाट। इसी प्रकार जब ब्राह्मणों के क्षेत्र में मैं जाऊंगा जहां पर ब्राह्मणों के वोट ज्यादा हैं तो वहां क्या होगा,
वहाँ मैं किसी बड़े ब्राह्मण नेता को ले जाऊँ, उस राजपूत नेता को तो एक बार घर बैठा जाऊँगा, भाई तेरा काम हो गई, है ना। अब क्या करूँगा, उस ब्राह्मण नेता को लेके जाऊँगा, बड़ा कोई ब्राह्मण जिसकी चलती है, वही काम किया, उसको सम्मानित किया, सफा पे रहा सिर पे, और बस उसने कह दिया वोट इसी को देना है। इसी प्रकार किसी गुज्जरों के क्षेत्र में जाऊँगा तो गुज्जर बड़े नेता को साथ में ले जाऊँगा, ठीक है। हालांकि चुनाव प्रचार में मैं जा रहा हूं, किसी एक व्यक्ति को साथ क्यों नहीं लेके जा रहा, पहले जिस व्यक्ति को लेके गया था सभी जगह उस व्यक्ति को क्यों नहीं लेके जा रहा, क्योंकि अपनी जाति के लोगों को ही लोग सुनते हैं। इसी प्रकार मीना क्षेत्र में जा रहा हूं या कुमाऊत क्षेत्र में जा रहा हूं, जांगड़ क्षेत्र में जा रहा हूं, किसी भी मत क्षेत्र में जा रहा हूं, वहां पर उसी जाति के नेता को लेके जाऊंगा। और ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये राजनीति के चौंतले होते हैं एक तरह से, ठीक है ना, पाखंड होते हैं, इनको पाखंड बोलते हैं। और ये सारे के सारे जो मतलब नोटंकी जो होती है वो चुनाव के समय में होती है, चुनाव के बाद में कुछ नहीं होता। चुनाव के बाद में कोई किसी के घर नहीं जाता, किसी नेता को लेके कहीं नहीं जाते, 5 साल तक फिर वो दिखाई नहीं देते, मिस्टर इंडिया हो जाते हैं 5 साल तक, ठीक है। लेकिन चुनाव के समय में इस प्रकार के बहरूपिया जो वेश हैं, ठीक है, वो हमारे नेताओं के हमारे को दिखते हैं। तो इसको बोलते हैं चुनाव प्रचार में जाति का सहारा, यानी कि जिस जाति के वोट मांगने जाना है उसी जाति के जो बड़ा जो नेता है, जो जिसकी लोग सुनते हैं, उसको साथ में लेके जाओ, ठीक है ना। तो कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, इनमें से अगर आप 4 कर दोगे ना, कोई 4 वर्णन भी करना है साथ में, अकेला इनका नाम नहीं लिखना, कोई भी 4, तो ऐसे मानोगे 4 नंबर का आपका प्रश्न है वो तैयार हो गया, ठीक है। राजनीति विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा अगर समझ में आ जाए, थोड़ा सा इसको इंटरेस्ट लेके आप, थोड़ा सा रोचकता इसमें, ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर अगर आप जाके रुचि लेके इसको पढ़ोगे तो इतना सरल सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। और अगर इसको आप इग्नोर करते हो तो इससे कठिन कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। हालांकि हमारे लिए तो ये देखो इजी है, हर बार 98 99 98 99 100 नंबर इस प्रकार के आते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चों को अच्छी तरह समझ आता है, क्योंकि अपने पॉलिटिकल सब्जेक्ट को भी प्रैक्टिकल करके करते हैं। हालांकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको भी पता है, पुराने बच्चों को भी पता है, हम क्लास में प्रैक्टिकल सिस्टम करवाते हैं। जैसे क्लास को 2 भागों में बांटना, एक को लोकसभा बना देना बच्चों को, एक को राज्यसभा, किसी बच्चे को राष्ट्रपति बना देते हैं अपने, किसी को राज्यपाल बना देते हैं, किसी को प्रधानमंत्री बना देते हैं, जिससे बच्चों में क्या है, रोचकता पैदा हो जाए, ठीक है। अब की बार लॉकडाउन हो गया, इसलिए हमारे राष्ट्रपति सारे जो हमारे जो क्लास में हम चुनाव करवाते हैं, एक तरह से वो सारे रुक गए, सारा काम रुक गया, मजबूरी है, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है। हालांकि कोई पढ़ाई का मज़ा नहीं आता ऑनलाइन में, जब तक मतलब बच्चे सामने से प्रश्न नहीं पूछें या फिर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आए तब तक कोई मज़ा नहीं। लेकिन क्या करें, अब मजबूरी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, करना तो पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा 1 2 पॉइंट और हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, पहले मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है वो देखो, जातिगत दबाव समूह है, ठीक है। और 8वां है जातिगत प्रशासन। जातिगत आपको तो मैंने जो शुरू में करवाए हैं ना वो बहुत ही सरल हैं, ठीक है, वो आपको याद करने हैं। ये एक बार मैं ये बता रहा इसलिए हूँ कि कई बार 1 नंबर का 2 नंबर का पूछ लेते हैं, जातिगत दबाव समूह पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है, ऐसा भी होता है, जातिगत प्रशासन पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका अपने को ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसका अर्थ अपने को समझना जरूरी है। जातिगत दबाव समूह, सबसे पहले तो देखो ये समझना पड़ेगा आपको कि दबाव समूह होता क्या है। आपने नाम सुना होगा आंदोलन। आंदोलन, आंदोलन में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सरकार के खिलाफ क्या है, आंदोलन कर देते हैं, ठीक है ना, लठ बजा देते हैं एक तरह से, ठीक है। इसमें किसी एक जाति के व्यक्ति नहीं होते, जैसे किसान आंदोलन, किसान आंदोलन तो किसान कोई एक जाति का नहीं होता,
जाट भी किसान होता है, राजपूत भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, अन्य जो जातियां हैं वो सभी क्या है, यानी कि सभी जातियां इसमें क्या होती हैं, सभी जातियां, महिलाएं पुरुष, कोई भी हो सकता है, किसान महिला भी हो सकती है, पुरुष भी होता है, किसी भी जाति का कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो इसको बोलते हैं आंदोलन। फर्क ये है, अब एक होता है दबाव समूह है, दबाव समूह, इसमें सभी जाति के लोग नहीं होते, किसी एक वर्ग के लोग होते हैं, एक जाति के लोग होते हैं। जैसे आपने सुना होगा गुर्जर आंदोलन, गुर्जर आंदोलन, कितनी जातियां थी उसमें, सिर्फ एक, इसलिए इसको अपने आंदोलन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे दबाव समूह है, यानी कि समान हित के लोगों का समूह है, क्या कहलाता है, दबाव समूह है कहलाता है, ठीक है। दबाव समूह किसको बोलते हैं, समान हित के लोगों का समूह है, उसको क्या बोलते हैं, अपने दबाव समूह बोलते हैं। या जाट आंदोलन, जाट आंदोलन सम्मानित, ठीक है, सम्मानित का समूह हो गया तो दबाव समूह है, यानी कि आंदोलन में तो सभी जातियां, सभी वर्ग, सभी प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन दबाव समूह में किसी एक वर्ग के, एक जाति के या समान हित के लोग आते हैं, समझ आ गई। और ये सरकार पर दबाव देते हैं किस लिए, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। जिस प्रकार गुज्जर हैं, जाट हैं, ये आरक्षण के लिए हमेशा क्या है, मांग उठाते हैं, ठीक है, सरकार की ईंट से ईंट बजाने में हमेशा तैयार रहते हैं। ये सार्वजनिक जो संपत्तियां हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है ऐसी कार्रवाइयों में, ठीक है। तो देखो इनको बोलते हैं दबाव समूह है। दबाव समूह पता चल गया ना। अब देखो क्या है, जातिगत दबाव समूह, जाति के आधार पर जो दबाव समूह है, जो कुछ जातियां हैं वो अपने अधिकारों की मांग के लिए सरकार के ऊपर अनुचित दबाव डालती हैं, ठीक है ना, अनुचित दबाव डालती हैं, जिससे सरकार जो है उसकी कार्यप्रणाली बाधित होती है, सरकार की कार्य करने की क्षमता है वो बाधित होती है, सरकार है वो अपने काम पर अच्छी तरह ध्यान, कई बार तो परीक्षाएं भी रद्द हो जाती है, मतलब बहुत सारा जो सरकारी जो कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो ये क्या है, राज भारतीय जाति की भूमिका का ही पॉइंट है, एक जाति का या राजनीतिक में हमारी राजनीति, इसमें जातिगत आधार पर किस प्रकार आंदोलन किए जाते हैं वो कह सकते हैं अपने, ठीक है, जाति की भूमिका पढ़ रहे हैं पे अपने अपने के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, जाति की भूमिका। फिर है जातिगत प्रशासन। जातिगत प्रशासन में प्रशासन भी कई बार क्या है, जब नीतियां बनाता है तो कुछ जातियों के प्रभाव में आकर नीतियां बना देता है। जिस प्रकार देखो हमारे यहां पर अनुसूचित जाति, जाति अनुसूचित जनजाति, इनके साथ अन्य पिछड़ा वर्ग जो है इनको आरक्षण दिया गया है, इनके साथ अन्य जिसको ओबीसी बोलते हैं पिछड़ा वर्ग को भी 27% आरक्षण दिया गया है। छोटा प्रश्न आ गया था ये कि अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण दिया गया है, 27% आरक्षण दिया गया है, ठीक है ना। स्वतंत्रता के समय केवल अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया गया था, अनुसूचित जाति और जनजाति को, अन्य पिछड़ा वर्ग को है वो बाद में दिया गया आरक्षण, ठीक है। हालांकि इतना आरक्षण नहीं है जितना अनुसूचित जाति और जनजाति को। आरक्षण का अर्थ होता है, आगे देखो आगे वाले आरक्षण वाले पाठ में पढ़ेंगे अपने, कुछ विशेष रियायतें, ठीक है, विशेषाधिकार। तो देखो 7वां क्या था, जातिगत दबाव समूह है, फिर 8वां जातिगत प्रशासन है। ये 8 जो पॉइंट हैं वो आपके कौन से प्रश्न के हो गए, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, ठीक है। आगे जब प्रश्न पढ़ेंगे ना अपने तो उसमें क्या पढ़ेंगे, जातिवाद के फायदे क्या हैं। फायदे तो होते ही नहीं कुछ, नकारात्मक प्रभाव जो कि प्रश्न बहुत बार आता है, जातिवाद के नकारात्मक प्रभाव, शायद अब की बार भी आया था ये प्रश्न, है ना। तो देखो ये मैंने आपको एक प्रश्न क्लियर करवाया 2 पार्टों में, छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं, क्योंकि जो मोबाइल ज़्यादा देखने से या इसके ऊपर ज़्यादा अध्ययन करने से कैसे भी सिर दर्द होने लग जाता है। ये एक सर्वे के अंतर्गत मतलब रिपोर्ट आई है, अखबार में भी मैंने पढ़ी थी। 40 मिनट का या 50 मिनट का जब अपने वीडियो देखते हैं ना
तो फिर दिक्कत हो जाती है। आपको तो मान लो 1 या 2 सब्जेक्ट लगातार देखने होते हैं, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि 17, 18 या 20 मिनट का वीडियो बने, हद मार के 20 मिनट, ठीक है ना। पहले 40-40 मिनट के भी वीडियो बनाता था, 35 के बनाता था, लेकिन उसमें कुछ वो नहीं है। छोटे छोटे वीडियो आएंगे आपके। जैसे ये प्रश्न है, इसको 2 पार्टों में दिया मैंने। पहला पार्ट है, बना एक ही दिन है, एक ही दिन बना रहा हूँ, लेकिन आपके पास 2 पार्टों में अलग अलग दिन भेजूंगा इसको मैं, ठीक है। तो 20 मिनट के हद जो वीडियो है वो क्या आएगा, 20 मिनट का। देखना रोज इसको, ठीक है, देखना रोज है। और इस चीज को अच्छी तरह देख लेना। हो सकता है भविष्य में ये चैनल वो पेड भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जितना फायदा उठाना है वो अभी उठा लो। और आपके जो भी संपर्क में है उनको बताओ कि दोबारा से ऑनलाइन क्लासें हैं वो शुरू हो गई हैं। कुछ बच्चों को पता नहीं है कि दोबारा भी ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि ज़्यादा दिन ये वीडियो वगैरह नहीं बनाए जाएंगे। फिर देखो हमारे को भी काम होता है घर पे। तो देखो ये प्रश्न आपका हो गया। एक चीज देखो जरूर ध्यान रखना कि जो पहला जो मैंने आपको नोट्स दिया हुआ है, पहली जो बुक है उसके नोट्स दिए हुए हैं वो बहुत इजी हैं, उसको अच्छी तरह आप याद कर लो। दूसरी, या तो मैं आपको नोट्स पहुंचा दूंगा, क्योंकि अगर मैं पीडीएफ देता हूं ना तो अच्छी तरह आपसे लिखा नहीं जाएगा, पीडीएफ में आपसे अच्छी तरह उतारा नहीं जाएगा। इसलिए क्या है, कभी मैं आपको क्या है आपके घर तक या आपके घर वाले स्कूल से आके वो नोट्स ले जाएंगे। लेकिन अभी तो मैंने वो करवाए नहीं है, उनकी फ़ोटो स्टेट कॉपी करवाई नहीं, करवाऊँगा उस जब भी करवाऊँगा तो वीडियो में मैं डाल दूँगा और आप अपने घर वालों को भेज के वो मंगा लेना। लेकिन उससे पहले वो तो बाद की बात है, एक बार तो देखते हैं महीना को, क्या पता लॉकडाउन खुल जाए। नहीं, अगर लॉकडाउन खुलता है तो उसके बाद की बात है वो तो, ठीक है। तो अच्छी तरह आपको पढ़ाई करनी है, 100 में से 100 नंबर, ठीक है, पॉलिटिकल हो चाहे भूगोल हो, कोई भी हो, लाने हैं उसमें। आई बात समझे, क्योंकि 12वीं बोर्ड का सबसे ज़्यादा महत्व होता है आपके भविष्य। आप भविष्य क्या होगा, कौन से आपको अच्छे कॉलेज में नंबर मिले या अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिले, उसके लिए 12वीं क्लास में आपके नंबर आने ज़रूरी है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है इसको मैं यहीं पे ही विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।